जय श्री राम। रहते हैं ये सब कंपनी का दिया हुआ रूम होता है, क्या हुआ। और यहाँ पे 2 कमरे होते हैं। एक कमरे पे हमारे रूम पार्टनर रहते हैं, यहाँ बैठने के लिए और आराम करने के लिए जगह है। और ये रूम मेरा है। इस रूम में मैं अकेला रहता हूँ और मेरा आदत जब इनमें सोने की है तो हम जब पे जाते हैं तो अपनी लाइट वगैरह ऑफ करके जाते हैं, क्योंकि लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए। कंपनी का बिल बढ़ेगा बिजली का। क्या बात है, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मीटर होते हैं और यहाँ पर कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे आराम से रहते हैं। हमारे बाथरूम वगैरह आपको साफ रखने होते हैं। जैसे इसकी लाइट जल रही है, ये भी बंद करनी है आपको। कंपनी रूम दिया तो उसकी कदर करनी पड़ेगी आपको। कोई एक दूसरे को नहीं जानता, सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। हाँ, किसी से कुछ वैसे फेस्टिवल हो तो बुला लेते हैं। कोई फेस्टिवल होता है इनका तो बुला लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पर क्या है कि हम लोग 2 लोग रहते हैं, लेकिन और जगह इंडियन मालिक जो है वो ऐसा रूम नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि स्टाफ की डिमांड होती है सैलरी वगैरह, लेकिन कम सैलरी मिल जाए लेकिन रूम अच्छा मिल जाए। अगर रूम आपका अच्छा है तो आपका कोई भी दोस्त आसपास की कंट्री है, जर्मन है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, साइप्रस है, हंगरी है, पेरिस है, वहां से अगर बंदे आपके पास घूमने के लिए आते हैं, आपके फ्रेंड मिल जाते हैं। होटल लेने वाले काफी दोस्त हैं जो मिल जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो हमारी कंट्री तो टूरिस्ट पैलेस है, अगर वो घूमने के लिए आते हैं तो उनकी हेल्प कर सकते हैं हम। उनकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें भी खुशी महसूस होगी। तो इसलिए रूम थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मैं ये चाहूँगा। रूम अच्छा नहीं तो यार दोस्त नहीं आएंगे। और यहाँ पर ये है एक बटन, यहाँ से दबाएंगे तो नीचे आने की जरूरत नहीं मुझे, मैं ऊपर से अपना डोर खोल सकता हूँ। ये कूड़ा फेंकने की जगह होती है, कूड़ा ही फेंकना होता है सारा इस तरीके से, इसमें डालना होता है। और इसे बंद कर दो, खुला हुआ है तो ठीक है। कूड़ा इसमें फेंकता है सारा अलग अलग। प्लास्टिक है तो इसमें फेंकेगी येलो में पेपर। पूरी वीडियो बनाता हूँ मैं पैदल चल के कितनी दूर तक जाता हूँ, फिर आपको इस चीज़ का महसूस होगा कि हाँ मैं कितनी दूर पैदल चल के गया। कि पता होना चाहिए ना इंसान, वो सोच ऐसा नहीं है कितनी दूर मैं पैदल जा रहा हूँ, क्या कर एंट्री अच्छी है कर रहा हूँ, आपको भी पता लगाना चाहिए। और यहाँ के रोड बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और रास्ते में हम वॉक करते हुए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कोई कचरा रास्ते में पड़ा हो तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो। और ये कोई अच्छी बात है क्योंकि इस रोड पे आपको चलना है, सरकार तो चलती नहीं है, चलना तो पब्लिक को ही होता है। और यहाँ पे चलते हैं ना तो उनके संग एक उनके साथ में एक बैग होता है। बैग बोलो तो कैरी बैग छोटे छोटे होते हैं, आपने देखा होगा, वो ग्लव्स टाइप में होते हैं। तो वो कुत्ता अगर पोटी करता है तो उठा के खुद डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। यहाँ का नियम है। बाहर निकलते हैं, अभी गर्मी पड़ रही है तो इस कारण वो आराम से बैठते हैं किसी पार्क में जाकर और आराम से धूप के लेते हैं कि यहाँ पर धूप लेने से एनर्जी मिलती है बॉडी को। जब बॉडी को एनर्जी मिलेगी जब भी आप काम ज़्यादा करोगे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये लोग हैं वो भी मस्त हैं। अब तुम कहो मैं ऐसे रोड कैसे क्रॉस करूँ, मुझे पता है कि गाड़ी यहाँ पर राइट चलती है, लेफ्ट नहीं चलती। तो गाड़ी जो इधर से आएगी इधर जा नहीं सकती, जाएगी इधर से, तो वो चीज़ मायने रखती है। और इतनी दूर तक पैदल चल के जाऊँगा आज आपको पता चल जाए। और यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि लोग भाई जॉब छोड़ना या कुछ अप्लाई करना, तो ऐसा नहीं है, हर कोई कहीं भी जॉब कर सकता है अगर आपका तलवाली है। फॉरनर इसलिए हायर नहीं करता इंडियन बंदों को कि इनका पेपर वर्क समझ में नहीं आता हमारा, कि हमारा जो पेपर वर्क है ये शुरू से ही कन्फ्यूज है। जो हमारे इंडियन का पेपर वर्क होता है थोड़ा कंफ्यूज है। होटल लाइन वाले का दुख का खत्म नहीं होता बे। अदर डिपार्टमेंट जो होटल लाइन में काम करते हैं उनका पेपर वर्क कुछ अलग ही डिफरेंट होता है, क्योंकि रूम तो कंपनी देती है ना रहने के लिए, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज रहता है। नहीं, गोरे चीज़ को नहीं समझते। यार आपको रहना है आप रहो, किराया आप दो, कंपनी आपको उस हिसाब से सैलरी दे रहा, तो गेम बजाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को काफ़ी लोग समझते हैं क्या है ये बिल्कुल रियल है। तो गोरे इसलिए इंडियनों को फॉरनर को बहुत कम रखता है। हाँ, और कई कंट्री के हैं तो वो रख लेते हैं, थाईलैंड हो गया, हांगकांग हो गया, इधर की कंट्री के लोग हैं उनको रख लेते हैं गोरे, लेकिन इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली को नहीं रखते। और नहीं लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रखने की वजह वही है कि पेपर वर्क नहीं समझ में आता, कि इंडियन के दिमाग में वही थिंकिंग चलती है मुझे वहाँ पे इतने मिल रहे थे और इतने कम क्यों दे रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि तुम वहाँ पे जो काम कर रहे हो वो कितने घंटे कर रहे हो। काम करवाएगा ना आपसे, आपका हाथ थोड़ी नहीं रोकेगा किस चीज़ पर, ये चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी गाड़ियों की पार्किंग करती है। आपने फ्लैट खरीदा है, ओके, फ्लैट का है ओके। हाँ, कुछ सोसाइटी के अंदर पार्किंग गाड़ी अपनी अलग होती है, उस गाड़ियों की पार्किंग अलग होती है।
हर जगह होती है, लेकिन ज़्यादातर ये पार्किंग जो होती है उसकी आपको पर्ची कटवानी है। यानी आपको फ्री कुछ मिल जाएगा, फ्री यहाँ कुछ नहीं मिलता। फ्री यहाँ पे पानी तक नहीं है, चाहे दारू को फ्री पिला दे आपको, यहाँ कोई चीज़ फ्री है ही नहीं। बचाना पड़ेगा। और रोड डेली वॉक करके जाना है, ज़िंदगी के लिए बहुत बढ़िया है। और अभी क्या मैंने यहाँ पर काफ़ी साल गुजारे हैं, 7-8 साल हो गए मुझे इस कंट्री में, यूरोप में। 2017 में आया था मैं इस कंट्री के अंदर। जब से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं, समझी भी हैं। जब मैं अपने घर जाता हूँ इंडिया, तो उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। दिस नॉट 100%, मैं ट्राई करता हूँ 100% करने के लिए। मेरा भारत महान, हरे कृष्ण हरे राम, इसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है। और काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हो गए, अब काफ़ी गोरे लोग मेरे लाइफ में मैंने देखा है, जो मिले मेरे साथ, वो हिंदी भाषा सीख रहे हैं और इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा है। और जैसे ये डस्टबिन लगी हुई है, एक ग्रीन और वाइट, तो वाइट वाले में वाइट कांच की बोतल फेंकेंगे और ग्रीन वाले में रंगीन कांच की बोतल फेंकेंगे, जो कांच होता है, चाहे वो किसी चीज़ की बोतल हो। तो ये गवर्नमेंट का काम है करना, हमारा आपका काम नहीं है। हमारा आपका काम है उस चीज़ को फॉलो करना। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी किस प्रकार की है? अगर किसी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस काम को करे। मेरे संग गढ़वाली भाई हैं अपने, चाचा बोलता हूँ उनको, वो देहरादून के रहने वाले हैं, कर रहे हैं काफ़ी साल से। हम करीब 5 ईयर हो गया, मैं साथ में काम करता हूँ। पहुँच गए होंगे, वहाँ पर नाश्ता बन गया होगा, और कोशिश करूँगा उनके संग भी आपकी वीडियो में टच कर सूँगी इसके साथ। तो ऐसे करके हम साथ में रहते हैं। एक बंदा पहले चला जाता है और मैं बाद में चला जाता हूँ, लेकिन और इनमें एकता नहीं है, मेरे यहाँ एकता है। और रेसों में प्यार तो है, विश्वास नहीं है। और रेसों में पैसा तो है, रेस्ट नहीं है। मेरे रेसों में सब कुछ है, कम है, सब कुछ है। हमारा मालिक हमें कहता है कि ज़िंदगी जियो यार। तो हम थोड़ा कम काम करते हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं 12-13 घंटे और हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा। यहाँ की प्ले स्कूल है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो वाली पढ़ाई पढ़ाते हैं प्रे, कि रोड कैसे क्रॉस करना है, सफाई कैसे रखनी है अपनी कंट्री के बारे में। उनके दिमाग में घुसेड़ देते हैं बात, और वो हमेशा रहती है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। सब लोग बोलते हैं तू इतनी दूर पैदल चल के जाता है। भाई चलना चाहिए ना पैदल, पैदल चलने से बॉडी फिटनेस रहती है। तुम मुझे बोलो मैं कहीं पैदल चल, तुमने थे यहाँ पर अभी नए नए फ्लैट बन गए हैं। इसमें हमने किराए पे देखा था फ्लैट, बहुत महंगा था इंडिया के हिसाब से, करीब समथिंग 180-170 का 2 BHK। हमें इतनी बचत तो नहीं है हमारा, हमें 1-10-1-20 का ही चाहिए हमें, कि कंपनी में जो पैसे देती है वो 1-10-1-20 के हिसाब से देती है, 2 के हिसाब से। उतने तक के हम किराए पे रूम ले सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं दिल की जो लोग नहीं समझते, होटल वाले समझ जाते हैं। साथ रहो, यहाँ भी रहो, मस्त रहो। दुनिया क्या कहेगी इसके बारे में तो सोचो। तुम्हारा काम है अपनी काम को परफेक्ट रखना, काम अपना आपकी जिम्मेदारी बनती है, और कंपनी की जिम्मेदारी बनती है आपको परफेक्ट हर चीज़ देनी। आप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कंपनी का काम बनता है आपको हर चीज़ परफेक्ट देनी। ऐसा नहीं आज कर लिया आपने, दोबारा नहीं करा, ये सब गलत है। आपको पर डेली सेम ही थिंकिंग रखनी है। और खाने के मामले में ऐसा है भाई, इंडियन भाई तो समझते हैं पूरा गढ़वाल हिमाचल भरा पड़ा है होटल लाइन से, तो यहाँ पर क्या एक ही फ्लेवर रखना पड़ता है, वही थोड़ा मीठा थोड़ा स्पाइसी, क्योंकि स्पाइसी खाता है थोड़ा स्पाइसी, बाकी तो मीठा ही चलता है सारा कुछ। खाओ माँ कसम। आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगली बार नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है। खाने का फ्लेवर चेंज हो गया है, और गोरे को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। तो गोरे अगर बियर देता है कस्टमर को, और बियर के अंदर फ्लैट है तो वो फेंक देता है। ये चलता हुआ पैदल का वॉक बहुत अच्छा लगेगा आपके संग बात करते हुए। मैं जा रहा हूँ, अपने दिल की बातें कह रहा हूँ, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ऐसे नहीं दिखाऊंगा। लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे भी चेक रिपब्लिक ने हमारी बहुत हेल्प करी थी पैसे के बारे में। हमें हर महीना 80% सैलरी दी थी। लॉकडाउन में हमें 80% पैसा मिल रहा था, लेकिन हमें नहीं मिला, ये हमें पता है, लेकिन मिला ये भी हमें पता है। नहीं कर क्या सकते हैं। कभी आता है कि जंगल के राजा से नहीं लड़ते, वो शेर होता है। जिस कंपनी में काम करते हैं उस मालिक से नहीं लड़ सकते अगर 4 बंदे साथ में नहीं है। सब खा के टैक्स बचाकर कोई फर्क नहीं है। क्या लेकर आया है क्या लेकर जाएगा, खाली आता है खाली हाथ जाएगा। पहन के जाता है उसमें भी जेब नहीं होती, जो पहन के आता है उसमें भी जेब नहीं होती, इसलिए खाली हाथ जाते हैं। बाकी तो मैं ये नहीं बोलूँ सारे इंडियन मालिक एक हैं, कुछ इंडियन मालिक यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन करा है, अपने भारत का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करा है। हर चीज़ को उनने, अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में 95% तो वैसे ही हैं
खून चूसने वाले वही 5% है जो खून देने वाले भी हैं। 2024 का 25 का डाटा है, 40% जो होटल लाइन में काम करते थे उनने होटल लाइन छोड़ दी, पैकिंग में हो गए, फैक्ट्री में हो गए, सैलरी उतनी मिल रही है उनको और बेनिफिट उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो क्यों करेंगे होटल लाइन में काम। मैंने भी सोचा था 2023 में, फिर नहीं, मैं रुक गया। किसी ने बताया कि नहीं यार, हाथ को हुनर होता है और एक हेल्प बदल लिया साला। अभी गर्मी आ गई है, समर, तो इस कंट्री को हरियाली से सजाया है। हरियाली से इसलिए सजाया है कि टूरिस्ट आए, उनका फोकस टूरिस्ट के लिए दिल्ली को साफ करा जाए। तो काफ़ी चीज़ होती है ऐसी, अच्छी लगती है। और ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो कंट्री ने कितने प्यार से सजा रखा है। ये फूल है पूरे ओरिजिनल, इसको सजाया है रोड पर। एक ही चीज़ कंट्री हर, ऐसा नहीं है कि कुछ महीने के लिए कर दिया फिर बाद में पढ़ाई नहीं, पूरा गार्डन सजा दिया। समझ आते हैं, पूरी हरियाली को मेंटेन रखते हैं ये। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। अगर आपने 5 साल गुजार दिए और आप यहाँ पर पेपर देके ग्रीन कार्ड ले सकते हो यूरोप के अंदर, ये चीज़ है। जर्मन वगैरह में नहीं है, लेकिन चेक रिपब्लिक में है, मेरा स्लोवाकिया में भी है। जर्मन का मुझे नहीं पता, जर्मन 4 साल के अंदर बैक जाना पड़ता है, इंडिया रिटर्न। लेकिन चेक रिपब्लिक में है कि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है 5 साल के बाद पेपर देने के बाद। विदेश में जाकर गुलाम बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की थिंकिंग है रॉन्ग। यहाँ पे ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कोई नौकर कोई मालिक होता ही नहीं है, सब बराबर होते हैं। मैं ही नौकर मैं ही मालिक, यहाँ तो यही चलता है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे चर्च है, लोग इंडिया से आते हैं घूमने, काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है ना ये चर्च है यहाँ के। और ये बहुत पुराने चर्च हैं, अपने टाइम के, हाँ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के हैं। तो ये यहाँ की धरोहर है, धरोहर ही बोलते हैं भाई कोई भी। सही में तो हर धर्म को मानता हूँ। और ये चर्च यहाँ पे आ गया। ये सरकार ने खंबे पे फूल लगा रखा है, ओरिजिनल पौधे हैं ये, और यहाँ पे भी लगा रखा है। हर खंबे पे आपको देख रहे हो आप, हर खंबे पे आपको वो मिलेंगे आपको पौधे। अब इसका लोग कहते हैं क्या फ़र्क, इससे बहुत फ़र्क है। कुछ परसेंट तो आती है ना ऑक्सीजन, वो चीज़ें कुछ तो आ ही रहा है ना, जा के आ रहा है। और कंट्री को हरियाली, जो इंडिया की गवर्नमेंट अभी कह रही है हम करेंगे, कब करेंगे कब होगा ये तो किसी को नहीं पता। जब दिन हो जाएगा मैं तो बड़ा खुशी महसूस करूंगा। हम रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ तरक्की नहीं कर रहे यहाँ पर। अरे इंडियन भाई तरक्की कर रहे हैं दबाकर, खाली मैं ही तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि क्या करूँगा ज़्यादा पैसे कमा कर। क्या बात है। यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है सारा। ये भाई कुत्ता लेके बैठा है अपने आराम से, कुत्ते को भी अपना तरीके से तैयार करके बैठा देते हैं नहला धुला के। तो ये चीज़ भी यहाँ की बहुत अच्छी है। और कुत्ता तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 90% हर कोई पालता है कुत्ता। हर कोई, कुत्ता या बिल्ली कोई भी जानवर है, हर कोई पालता है। वाइन वगैरह ऐसे मिलती हैं, आ जाओ वाइन पीनी है तो भाई उठा के बिल किंग करवा लो। नहीं इससे वैसे अच्छा नहीं है ना। और ये भी यहाँ का चर्च है, ये हमारे रेस्टोरेंट के सामने पड़ता है पूरा चर्च। हमारे रेस्टोरेंट के पास ही है पूरा चर्च है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं सारे, बहुत कारी में पौधा हुआ आप देखोगे तो ये हरियाली की निशानी है। वहाँ तक भी लगा हुआ है, हर जगह हरियाली लगी हुई है। हर कंट्री में हरियाली दिख रही है आपको। तो ये कंट्री को साफ रखने की नई मुहिम चलाई है। अब जो हम अपना रेस्टोरेंट दिखाते हैं, हम रेस्टोरेंट पहुँच गए और ये हमारा रेस्टोरेंट आ गया। देखिए अभी कोई आया नहीं है, हम आ गए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ये हमारा रेस्टोरेंट है, ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ हम काम करते हैं। ये हमारा किचन का दरवाज़ा ओपन, ये किचन का दरवाजा ओपन। वो हमारे दिनेश जी हैं देहरादून के, और ये देहरादून के बंदे हैं, इनका नाम है दिनेश पोल कटियार, ये देहरादून के हैं। तो यहाँ पे 2 बंदे रहते हैं भाई। इंडिया की तरह नहीं है कि हेल्पर है, कोई कारीगर है या कुछ नहीं है, खुद ही हेल्पर कारीगर है। और मेरी वीडियो को देखकर अपने हिसाब से कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।